आपने कभी सोचा है, एक ध्वनि जो शब्द नहीं फिर भी सब कुछ कह देती है, एक कंपन जो न केवल हवा में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, एक अक्षर जिसे कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सचमुच कोई धार्मिक मंत्र है या यह कंपन स्वयं ब्रह्मांड की भाषा है? क्या यह वही ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई? आज हम उस गूढ़ रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसे ऋषियों ने अनाहत नाद, वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक वाइब्रेशन और योगियों ने परम सत्य का द्वार कहा। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपके भीतर की शांति और चेतना को जागृत कर सकता है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक ऋषि हिमालय की बर्फीली गुफा में बैठा है, आंखें बंद हैं, श्वास इतनी धीमी कि जैसे समय रुक गया हो। उसके भीतर केवल एक ध्वनि गूंज रही है। धीरे धीरे वह ध्वनि उसके भीतर से निकलकर पूरी गुफा में, फिर आकाश में, फिर ब्रह्मांड में फैल जाती है। कहा जाता है, जब उसने आंखें खोली उसे केवल प्रकाश दिखा, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, केवल कंपन। वह जान गया कि यही कंपन सृष्टि का मूल है और इसी से जन्म हुआ था का वेदों में कहा गया है, इत्येकाक्षरं ब्रह्म, अर्थात यह एक अक्षर ही ब्रह्मा है। यह कोई धार्मिक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड का कंपन है। विज्ञान कहता है कि हर चीज, चाहे वह तारा हो या इंसान, वाइब्रेशन है। जब आपका उच्चारण करते हैं तो आपका शरीर उसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है जिससे पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। अब सोचिए, क्या यह संयोग है कि का कंपन 432 हर्ट्ज पर गूंजता है, वही फ्रीक्वेंसी जिस पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के कंपन एक दूसरे से तालमेल बनाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ब्रह्मांड में एक निरंतर ध्वनि गूंज रही है, एक धीमी गहरी हुम्म की ध्वनि। क्या यह वही हो सकता है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले सुन लिया था? योगियों का कहना है, जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहराई तक जाता है तो उसे बाहर की आवाजें नहीं बल्कि भीतर का नाद सुनाई देता है। यह वही अनाहत नाद है जो कान से नहीं आत्मा से सुना जाता है। कहा जाता है कि जब चेतना उस नाद में विलीन हो जाती है तो साधक मैं से हम तक की यात्रा पूरी कर लेता है। वह समझ जाता है कि वह कोई शरीर नहीं, कोई विचार नहीं, वह स्वयं वही ध्वनि है जिससे सृष्टि बनी है। अब एक और रहस्य, कई वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया कि का उच्चारण करने से ब्रेन की अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स सक्रिय होती हैं, यानी वही तरंगें जो गहरी ध्यान अवस्था में होती हैं। यह ध्वनि हमारे नर्वस सिस्टम को शांत, हार्ट रेट को स्थिर और माइंड को क्लियर करती है। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट्स का कहना है कि जब का जप 11 बार किया जाता है तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं। मतलब यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि बायोलॉजिकल साइंस है। शिव, जो ध्यान के आदि पुरुष हैं, हमेशा डमरू बजाते दिखते हैं। वह डमरू सिर्फ एक वाद्य नहीं, वह की लय का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि दो तरंगों के मिलने से बनती है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष। जब ये दोनों मिलते हैं तभी उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना से शुरू की, विष्णु ने उसे से पोषित किया और शिव ने उसे में ही विलीन कर दिया। तो क्या यह महज प्रतीक है? नहीं, यह एक साइकिल ऑफ एनर्जी है। सृष्टि, पालन, सहा तीनों में समाये हैं। अब सोचिए, जब आपका जप करते हैं तो आपके शरीर की हर कोशिका उसी लय में झूमने लगती है। आपका मन शांत होता है, विचार रुकते हैं और आप उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं और केवल अनुभव बचता है। शिव की समाधि उसी अनुभव का प्रतीक है। वह नशे में नहीं होते, वे में होते हैं। उनकी मौन अवस्था ही वह कंपन है जिसमें समूचा ब्रह्मांड स्थिर है। अब प्रश्न यह नहीं है कि कोई धार्मिक मंत्र है या वैज्ञानिक कंपन। प्रश्न यह है, क्या आपने कभी इसे सच्चे भाव से सुना है? कभी ध्यान से इसका कंपन अपने भीतर महसूस किया है? कभी वह क्षण आया है जब का जप करते करते आपने अपने भीतर से आवाज सुनी हो, मैं वही हूँ? तो अगली बार जब आप कहें तो उसे सिर्फ बोले नहीं, महसूस करें, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह वह पुल है जो मनुष्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। शायद इसलिए कहा गया, तत्सत, यानी जो है वही है। अगर यह रहस्य आपको भीतर तक छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़िए हमारे साथ, जहां हर ध्वनि एक यात्रा है, हर विचार एक रहस्य और हर अनुभव एक नया ब्रह्मांड। क्या आप अगली यात्रा के लिए तैयार हैं? अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या मानव शरीर में ब्रह्मांड की प्रतिकृति छिपी है, यानी क्या हम स्वयं एक लघु ब्रह्मांड हैं?